हरियाणा के सारे विद्यार्थियों भी घनी घनी राम राम। सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज हम अमाशय के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमाशय के अंदर हमारे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बताइए, जो जठर रस होता है जो अमाशय से निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है, वो अम्लीय क्यों होता है, ये सारी चीजें परीक्षा के अंदर आती है। या हमारा अमाशय में भोजन कितने घंटे रुकता है, या अमाशय के अंदर जो अर्धपचित भोजन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी लंबाई कितनी, सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अमाशय जिसे हम स्टमक पेट बोलते हैं दोस्तों, उसकी आकृति जे जैसी होती है। कैसी होती है? जे के समान। अंग्रेजी वर्णमाला का जो जे अक्षर है उसके समान होती है। इसकी लंबाई की बात करूं दोस्तों, कार्डियक से लेकर पायरोलिक तक इसकी जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर होती है। बाकी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से यह भी याद रखना, कई जगह इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर भी बताई गई है। इसके आगे बात करें दोस्तों, तो याद रखना है ये हमारे जो उदर गुहा होती है, हमारा शरीर है, इसके अंदर किस ओर स्थापित होता है, तो याद रखें दोस्तों ये हमारे बाईं ओर होता है। शरीर के अंदर कहां होता है? बाईं ओर होता है। तो ये देखिए, आपके सामने चित्र है अमाशय का। गौर से देखिएगा, जो ये अमाशय का ऊपर वाला भाग है इसे किस नाम से जाना गया है? कार्डियक नाम से जाना गया है। जबकि जो अमाशय का नीचे वाला भाग होता है इसे पायरोलिक कहते हैं। और जो ये बीच वाला भाग होता है उसे दोस्तों फुंडिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुंडिक कहा जाता है। परीक्षा में आता है, बताओ कार्डियक किससे जुड़ा होता है। यहां दोस्तों यह भी पूछा जाता है, अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये तीन ऑप्शन होंगे, तो याद रखिएगा पायरोलिक छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। और ग्रास नाल से कौन जुड़ा होता है? कार्डियक जुड़ा होता है। और बीच वाला जो सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का, वो क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। आपके सामने अमाशय काफी चौड़ा दिखा रखा है। जबकि हम मुंह से लेकर बड़ी आंत तक की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इतनी चौड़ाई और कहीं भी आहार नाल में नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो ये अमाशय है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का कैसा है? सबसे चौड़ा भाग है। इसमें दोस्तों अमाशय के अंदर एक परत पाई जाती है। वो परत याद रखें एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। जो ये कोशिकाएं हैं दोस्तों, इसका बीच बीच वाला भाग आप देख रहे हैं अंदर धसा हुआ सा दिखाई दे रहा है। यहां से एक जूस निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस या जठर रस बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों किसकी मात्रा होती है? HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण यह रस दोस्तों कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका लगभग पीएच मान, लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग पीएच मान 2 होता है। याद रहे दोस्तों, अमाशय में जो भोजन है वो लगभग कितने घंटे रुकता है? 4 घंटे रुकता है। यहां पर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, मतलब अर्धपचित कर दिया जाता है। अमाशय में स्थित या अमाशय में जो अर्धपचित भोजन होता है प्यारे दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? काइम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काइम के नाम से। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ काफी एंजाइम भी पाए जाते हैं अमाशय के अंदर। आइए बात करते हैं उन एंजाइमों की। आपके सामने यहां पर मैंने एंजाइम लिख रखे हैं। 4 एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और जिनेटिनेज। ये 4 एंजाइम है। सबसे पहले लिखा है पेप्सिन। दोस्तों याद रहे, पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को सरल पेप्टाइड के अंदर तोड़ देगा। ठीक है। दूसरा रेनिन। रेनिन एंजाइम की बात करूं, ये बच्चों में सक्रिय होता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जो रेनिन है, ये जो दूध होता है, जो कैसिन, दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन होता है, उस कैसिन को किस में बदलने का कार्य करता है? पैरा कैसिनेट में बदलने का कार्य करता है। ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है। आपने देखा होगा, एक चीज आपने अच्छे तरीके से देखी होगी, छोटे बच्चे दूध पीते हैं माता का, और बाद में कई बार जब बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं, हम ऊंचा नीचा करते हैं, तो वो हाथों हाथ उल्टी कर देता है। दूध पिया लगभग 5-1 मिनट के अंदर अंदर उल्टी कर देगा। तो दोस्तों बाद में जब उसके उल्टी आती है तो वो दही के समान होती है, आपने देखा होगा। इसका मतलब है जो ये रेनिन एंजाइम है, इसने जो दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन था उसे किस में बदल दिया? पैरा कैसिनेट में बदल दिया था। अब बात करते हैं लाइपेज की, मतलब ये बच्चों में पाया जाता है रेनिन। याद रखिएगा, लाइपेज की बात करें तो जो हम वसा के रूप में, जैसे घी है, घी के अंदर क्या होता है दोस्तों? याद रखिए फैट होता है, वसा होती है। वसा को वसीय अम्ल में बदलने का कार्य करता है जिनेटिनेज। बहुत बार हम जेलीनुमा पदार्थ खाते हैं, और जेलीनुमा पदार्थ को क्या कहा जाता है? जिलेटिन कहा जाता है। और इसी जिलेटिन का दोस्तों जल अपघटन कौन करता है? जिनेटिनेज एंजाइम करता है। और खास तौर पर याद रखें दोस्तों, नोट करके मैंने लिख रखा है अलग से, अमाशय के अंदर दोस्तों किस चीज का पाचन प्रारंभ होता है? तो याद रखें, वसा और प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः इनका पाचन हो जाता है, मैं ये कह रहा हूं पाचन प्रारंभ होता है। और याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो गया था। पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः अवशोषण होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहां पर आकर इसका अवशोषण शुरू हो जाता है। तो आज हमने अमाशय को देखा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।